जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित पटेल आप सभी का टारगेट टीचर बाय अंकित के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग इस वीडियो में प्रॉफिट और लॉस लाभ हानि की चर्चा कर रहे हैं। लाभ हानि का यह पहला वीडियो है जिसमें हम टाइप नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, साधारण प्रश्न। देखिएगा, सबसे पहले आप समझिएगा कि जो लाभ हानि का टॉपिक है वह प्रतिशत से संबंधित है। प्रतिशत का भी इसमें थोड़ा बहुत योगदान रहेगा, तो आप लोग प्रतिशत को भी पढ़ें। और इस वीडियो में हम साधारण प्रश्न की चर्चा करेंगे। हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं, उसको समझिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा है कि एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी गई। जब कोई वस्तु खरीदी गई तो वह उसका खरीदना क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। और क्रय मूल्य को हम किससे लिखेंगे? सीपी से लिखेंगे। क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जितने दाम में हमने कोई वस्तु खरीदी है। इसके आगे लिखा हुआ है 600 रुपए में बेच दी। बेचना कहलाता है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य को हम एसपी से लिखेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि सीपी का मतलब होता है क्रय और एसपी का मतलब होता है विक्रय। तो आपको ये समझते रहना है कि क्रय मूल्य का मतलब है सीपी और एसपी का मतलब है विक्रय मूल्य। यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि 500 में खरीद कर, यानी कि आपका क्रय मूल्य यानी सीपी कितना हुआ? 500। 600 में बेच दी, यानी कि आपका विक्रय मूल्य कितना हुआ? 600। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने खरीदी थी 500 में और बेची है 600 में, तो आपको कितने का लाभ हुआ? आपको लाभ हुआ 100 रुपए का। आपको 100 रुपए का लाभ होगा। कैसे पता चला आपको 100 रुपए का लाभ? हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य क्या करेंगे? घटाएंगे, तो आपको लाभ पता चल जाएगा। लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ तो आ गया है, अब हमें क्या चाहिए? हमें प्रतिशत लाभ चाहिए। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए आपको जानना जरूरी है कि जब हम प्रतिशत लाभ निकालते हैं तो हम लाभ को रखेंगे ऊपर और क्रय मूल्य को रखेंगे नीचे, यानी सीपी को हमेशा हम नीचे रखेंगे और गुणा कराएंगे 100 से। तो यहाँ पर हमारा लाभ कितना है? तो आप कहेंगे कि हमारा लाभ है 100 और हमारा सीपी कितना है? सीपी है हमारा 500 और गुणा कराना है हमको कितने से? 100 से। तो यहाँ पर जब हम इनको सॉल्व, तो यहाँ पर आप देखिएगा मित्रों, यहाँ पर 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, तो बचा कितना हमारा? यहाँ पर बचा ऊपर 100, नीचे 5। और जब हम इसको 5 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 20%, यानी कि हमें 20% का लाभ हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर है 20%। तो इस पहले प्रश्न का आंसर हो गया 20%। अगर हमको हानि प्रतिशत निकालना होता तो हानि को रखते ऊपर और क्रय मूल्य को रखते नीचे और गुणा कराते 100 का। क्रय मूल्य हमेशा हमें नीचे रखना है, इसको आप ध्यान रखिए। इसी प्रकार का आपका दूसरा प्रश्न है कि 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपए में बेच दिया गया। यानी 742 की लागत, यानी उसमें जो खर्च हुआ है वो 742 रुपए हुआ है। तो ये क्रय मूल्य हो गया, ये सीपी हो गया। सीपी की जगह 742 और 700 में बेच दिया। 742 का उसमें लागत लगी है, क्रय मूल्य 742 है और 700 में बेचा है तो विक्रय मूल्य 700 है। तो हमको यहाँ पर क्या हुई है? हानि हुई है। 42 रुपए की हमको हानि हुई है। तो 42 रखना है आपको ऊपर और नीचे रखना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 742 और गुणा कराना है 100 से और काट देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार के अन्य प्रश्न भी हैं मित्रों। अगला टाइप है टाइप नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ है जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। पढ़िए प्रश्न। एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता? यानी 25% लाभ पर बेचने पर घोड़ा 20,000 में बिका है, तो 40% लाभ पर बेचने पर कितने में बिकता है? यह हमसे प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लाल बटन को दबाकर वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। साथ ही साथ घंटी के निशान को, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिएगा इस प्रश्न को हम किस तरह से हल करेंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि हमारे पास जो घोड़ा है उस घोड़े को हमने 20,000 में बेचा है और उस 20,000 पे बेचने पर हमको 25% का लाभ हुआ है। यानी कि हमने उस घोड़े को 125% में बेचा है, क्योंकि घोड़े का जो खुद में घोड़े का मूल्य होगा, जो क्रय मूल्य होगा घोड़े का, वो हम मान लेते हैं 100% है।
घोड़े का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। तो 25% हमने इस पर लाभ लिया, यानी हमने प्रॉफिट कितना लिया, 25%। तो हमने घोड़े को 125% में बेचा और रुपए में कितने का बेचा, 20,000 में बेचा। रुपए में हमने इसको कितने में बेचा, 20,000 में बेचा है। तो जब हमने इसको रुपए में 20,000 में बेचा है तो हम इसको सॉल्व कराएंगे और 1% का मान निकालेंगे। कितने प्रतिशत का, 1% का। तो यहां से 1% का मान आ जाएगा 20,000 बटे 125। तो यहां से 125 को हम काट देंगे। तो यहां पर आप काटिएगा तो 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125 और 25 अट्ठे 200। तो इधर आ जाएगा आपका 800 और नीचे आ जाएंगे आपके 5। अब फिर से अगर इससे 5 से 800 को काटेंगे तो कितना आएगा आपका, आप जान पा रहे हैं कि यहां पर आपका आएगा 160। कितना आ जाएगा, 160। तो इसके बाद 5 से हमने 800 काटे तो 160 आ गया। अब हमें 100% का अगर मान निकालना है तो हम 100 से इसमें गुणा करा देंगे तो हमें 100% का मान चल जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 100 से गुणा कराने पर, 100 से गुणा कराने पर आ जाएगा 16,000। यानी इसका क्रय मूल्य कितना आ गया, 16,000। अगर क्रय मूल्य हमसे पूछा होता सवाल में तो हम यहाँ तक आपको सवाल लगाते, लेकिन हमसे क्रय मूल्य नहीं पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि हमने वस्तु एक 40% लाभ में बेची होती तो हम उसको कितने में बेचते। यानी यहाँ से हमको 1% का मान पता है तो 40% लाभ पर बेचेंगे तो 140% की बेचेंगे। तो 160 में 140 का अगर आप गुणा करा दें तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा और आंसर आपका कितना होगा, 22,400। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 40% लाभ पर वह घोड़ा 22,400 का बेचा जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इन दोनों टाइप को आप बना के रखिएगा, आपको अन्य टाइप भी इसी प्रकार मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों और पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं। घंटी के निशान को दबाने से सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप उससे लाभ ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।